नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए जा चुके हैं 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। केंद्र सरकार ने जारी किया कोविड टीकाकरण अभियान गीत। 15 संगठनों ने किसान आंदोलन स्थल पर हुई हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है मांग। और भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ में निकाली जा रही है शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण निर्विघ्न चल रहा है। कल कोविड-19 के बचाव के लिए 5049 टीके लगाए गए। टीके लगवाने वालों ने टीके को बीमारी को रोकने के लिए लाभकारी बताया है। मैंने आज कोविड की दूसरी अपनी वैक्सीन लगवा ली है और मेरे सभी परिवार फुल वैक्सीनेटेड हैं। और जिन लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई, कृपया करके वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अब तक चंडीगढ़ में 14,21,473 टीके लगाए गए हैं। कल देश भर में 14,146 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जो 229 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.1% हो गई है। 24 घंटों में 19,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों की 1% से भी कम है। करीब 1,96,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 101 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क और सीधे राज्य खरीद के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 10 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके अभी भी मौजूद हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। इसे जाने माने गायक कैलाश खेर ने गाया है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा, अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। समारोह को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कोविड रोधी वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलतापूर्वक चल रहा है और जल्द ही देश 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन आंदोलन है। आप जब 1 बिलियन या 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे तो क्रेडिट मिलता है सबने, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, इन्होंने बनाया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और जल्द ही 1 अरब टीकों का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मांडविया ने कहा कि कोविड वैक्सीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रयास से इसे संभव बना लिया गया। दलित समुदाय के 15 संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की और सिंधु बॉर्डर के निकट किसान आंदोलन स्थल पर एक व्यक्ति लखबीर सिंह की नृशंस हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लखबीर सिंह का क्षत विक्षत शव शुक्रवार को आंदोलन स्थल के निकट पाया गया था। विजय सांपला ने कहा है कि घटना पर हरियाणा सरकार की रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और घटना के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है तथा कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष पंजाब के तरन तारण में लखबीर के परिजनों से मिलने पर भी विचार कर रहे हैं। सांपला ने कहा कि किसान नेता इस आरोपी प्रदर्शनकारियों में शामिल थे। इसके अलावा घटना भी प्रदर्शन स्थल के निकट हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मिलने वाले संगठनों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति परिसंघ, भारतीय बौद्ध संघ, रविदास विश्व महापीठ, दिल्ली और वाल्मीकि महापंचायत शामिल थे। उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की गई है
जिसमें एक लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई पर मांग की है। पहले डाली गई याचिका के जरिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलनकारियों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। गत शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर हुई घटना का हवाला देकर मार्च के महीने से लंबित पड़ी याचिका पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। निवेदन में ये कहा गया है कि विचार व्यक्त करने की आज़ादी जीने के अधिकार से ऊपर नहीं है। एजेंसी समाचारों में कहा गया है कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में घटित कुछ घटनाओं को देखते हुए किसानों को वहां से उठने के आदेश दिए जाएं। पंजाब राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया के 14वें दिन सरकारी एजेंसियों द्वारा लगभग 4,53,335 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू ने बताया कि राज्य की मंडियों में लगभग 28,81,091 मीट्रिक टन धान की फसल सरकारी एजेंसियों द्वारा और 26,233 मीट्रिक टन मिलर्स द्वारा खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य की मंडियों में खरीद प्रक्रिया के 14वें दिन लगभग 4,94,734 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है। आशू ने बताया कि अब तक राज्य में कुल 30,53,124 मीट्रिक टन धान की आमद हुई, जिसमें से 29,07,324 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को 3,307 करोड़ 23 लाख की राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइन 22 अक्टूबर तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। भगवान वाल्मीकि की जयंती से पूर्व आज चंडीगढ़ में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा धनास स्थित फ्लैटों से शुरू होकर सेक्टर 25, 24, 23, 22 की मार्केट से होते हुए अरोमा चौक पहुंची, जहां पर विभिन्न संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। यात्रा में भगवान वाल्मीकि से संबंधित विभिन्न झांकियां दर्शाई गई हैं। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा भगवान वाल्मीकि वाणी का गायन किया जा रहा है। बुद्धिजीवों द्वारा श्रद्धालुओं को भगवान वाल्मीकि की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया गया और नई पीढ़ी को भगवान जी की शिक्षाओं पर चलते हुए समाज सेवा से जुड़ने की प्रेरणा दी गई। आज की ये शोभा यात्रा विभिन्न सेक्टरों से होकर सेक्टर 30 के रविदास गुरुद्वारा में आज शाम को समाप्त हो रही है। और अब खबरें फटाफट। आज पंजाब, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों और चंडीगढ़ में छाए हुए हैं बादल। विभिन्न स्थानों से हल्की बूंदाबांदी के मिले हैं समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार ने नई कार्य संस्कृति विकसित की है और हर किसी को स्थिति को बेहतर करने का दिया है अवसर। हरियाणा में बिजली के स्थायी और अस्थायी कनेक्शन देने के लिए बनेगी नई नीति। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिंधु बॉर्डर पर घटी घटना की कार्यरत जज से जांच की है मांग। देश की 4 बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।